लकी की आवाज सुनते ही सब लोग हैरान हो गए थे। लकी सही सलामत उन सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया था। भूमिका ने जब उससे अपनी तरफ से माफी मांगने की कोशिश की तो लकी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे खेलने की इजाजत नहीं दी। वो गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन लकी उसकी बात मानने को राजी ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोगों को लेकर होटल के अंदर आ गया। जैसे ही वो अपने कमरे में गया और सोने ही वाला था कि इतने में उसके दरवाजे के बाहर वही लड़की आकर खड़ी हो गई जिसे लकी ने बचाया था। काफी देर बातचीत करने के बाद में जब उस लड़की ने लकी को अपना कार्ड दिया तो लकी उसे देखकर हैरान हो गया था। राधिका मित्तल। लकी ने उस कार्ड पर लिखा उसका नाम पढ़ा और सीधा उस लड़की की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो लड़की गलियारे में चलती जा रही थी और अभी तक अपने कमरे में नहीं पहुंची थी। लकी ने फिर से कार्ड पर नाम देखा और उस लड़की की तरफ देखा। वो अपना दरवाजा खोलने ही वाली थी और अचानक से उसने लकी को अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लिया। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, लकी ने कहा और उसके सामने देखकर मुस्कुरा दिया। लकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। वो इसे इत्तेफाक मानकर रह गया था और अपने कमरे में आकर सो गया। लेकिन कार्ड पर नाम पढ़ने के बाद में उसकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। वो बुरी तरीके से थका हुआ था और सोने की भी खूब कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद का नामो निशान उसकी आंखों में कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लकी अपने बिस्तर से उठा और फिर से उस लड़की का कार्ड देखने लग गया। राधिका मित्तल, CEO RM इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, इंडिया। लकी ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। लकी के चेहरे पर ना जाने क्यों एक मुस्कान सी आ गई थी। वो बस अंधेरे कमरे में कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। आखिर में उसने अपनी जेब से अपनी अंगूठी निकाली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, राधिका, तुम में और इस लड़की में जमीन आसमान का अंतर है। कहा तो मैंने तुम्हें कभी गुस्सा करते हुए तक देखा नहीं, और कहा ये लड़की जिसकी नाक पर हमेशा ही गुस्सा टिका रहता है। नाम एक हो जाने से इंसान भी अगर एक हो जाता तो फिर हर माँ अपने बच्चे का नाम ना राम ही रखती। इतना कहते ही लकी ने वो अंगूठी फिर से अपनी उंगली में पहनी और सो गया। उधर जब लकी अपने कमरे में सो गया था तब इधर राधिका भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई थी। वो बुरी तरीके से थकी हुई थी, लेकिन उसका भी वही हाल था जो लकी का था। उसे भी लकी की तरह ही नींद नहीं आ रही थी। वो बस करवट बदलते हुए लकी के बारे में ही सोच रही थी। इतने बड़े घर का लड़का और फिर भी इतना हम्बल कैसे हो सकता है? कहीं ये बड़प्पन का ढोंग तो नहीं कर रहा है? हो सकता हो कि ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए इसी ने ये सारी प्लानिंग की हो। पहले इसने यहाँ किसी लोकल गैंग को हायर किया हो, फिर उससे पुलिस की जीप के नीचे बम लगवाया हो, फिर होटल खाली करने का नाटक और एक बच्चे को कमरे में छोड़ देना। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे अपने कमरे में बजते फोन की आवाज नहीं आती। मैं अपने कमरे से इतनी दूर भी तो नहीं थी ना। इन्होंने मेरे लैंडलाइन पर फोन किया भी था या नहीं, या तो मैं इसकी प्लानिंग का एक हिस्सा थी। मुझे तो मामला उतना सीधा लगता नहीं जितना ये दिखाने की ना कोशिश कर रहा है। और फिर इसने ये भी नहीं बताया कि ये वहां से बचकर कैसे आ गया। ऐसे में मुझे तो इस आदमी के ऊपर ही पूरा शक है, और मैंने अगर इसकी पोल नहीं खोली तो मेरा नाम भी ना राधिका नहीं। उस लड़की ने अपने आप से वादा किया और फिर चादर तानकर सो गई। उधर जब लकी अपने कमरे में सो रहा था तब उसके कमरे पर अचानक से दस्तक होने लगी। कोई बाहर खड़ा था और उसके कमरे की घंटी बजा रहा था। जब कुछ देर बाद लकी की नींद खुली तो उसने देखा कि सुबह के 10 बज चुके थे। उसका सिर भारी सा हो रहा था। लकी बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। जी नमस्ते, अब माफ करना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। सामने एक आदमी खड़ा था और उसने उससे ये कहा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर दानिश था जो कल रात को आया था। अरे नहीं, डिस्टर्ब करने जैसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लकी ने कहा। इतने में इंस्पेक्टर ने कॉरिडोर में आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि राधिका अपने कमरे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठी अखबार पढ़ रही थी। जैसे ही इंस्पेक्टर की राधिका से नजर मिली तो वो हिचक गया। फिर अगले ही पल उसने लकी की तरफ देखा और कहा, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आइए ना, लकी ने कहा और उस इंस्पेक्टर को अपने कमरे में बुलाकर कमरे का दरवाजा लगा लिया।
जैसे ही राधिका ने इंस्पेक्टर को कमरे के अंदर जाते देखा तो वो भी चौकन्नी हो गई। कल रात से ही उसका लकी के ऊपर शक गहरा गया था और इसलिए वो आज सुबह से ही लकी के कमरे के बाहर निगरानी करने के लिए बैठी हुई थी। उसने ठान लिया था कि वो लकी का पर्दाफाश करके ही दम लेगी। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, राधिका भी लकी के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वो उन दोनों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनना चाहती थी। उधर जब राधिका लकी के कमरे के बाहर खड़ी थी तो इधर लकी और वो इंस्पेक्टर लकी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। कल तो अपना परिचय नहीं हो पाया। आपको मेरा नाम तो मालूम ही है, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तो सच में हैरान रह गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई सिविलियन इतना बहादुर भी हो सकता है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सुबह उठते ही इस पूरी घटना के बारे में ना यहाँ के मेयर को बता दिया। उन्होंने जब आपके बारे में सुना तो वो काफी खुश हो गए और आपसे मिलना चाहते हैं। वो मैंने उनसे तो कह दिया कि मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि आप उनसे मिलने के लिए हाँ करेंगे या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? लकी ने पूछा। पता नहीं, हो सकता है कि वो आपको शहर के सामने सम्मानित करना चाहते हो। मैंने भी उनसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा तो मैं आपके पास चला आया। इंस्पेक्टर ने कहा। लकी ने कुछ देर के लिए तो सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो कहिए कब चलना है? अभी हो सके तो बेहतर है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। आपसे मिलने के लिए तो उन्होंने अपने काफी सारे काम भी छोड़े हुए हैं। कह रहे थे कि जब तक आपसे नहीं मिलते तब तक आगे का कोई काम ही नहीं करेंगे, उस इंस्पेक्टर ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवा देता हूँ। आप चाय पीजिए, तब तक मैं जरा नहा धोकर आता हूँ, लकी ने कहा और इंस्पेक्टर के लिए चाय मंगवा कर सीधा बाथरूम में चला गया। उधर इंस्पेक्टर कमरे में बैठकर लकी का इंतजार कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा था। जैसे ही उसे इस चीज का आभास हुआ तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा पीपिंग होल से बाहर की तरफ झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि राधिका अपना कान दरवाजे से टिकाए खड़ी थी। इंस्पेक्टर को उसका इस तरह से खड़े रहना थोड़ा अजीब लगा। ऐसे में उसने सीधा दरवाजा खोल दिया। राधिका ये देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? इंस्पेक्टर ने राधिका से पूछा। उसे अपने सामने खड़ा देख ही राधिका सकपका गई और हड़बड़ी में नीचे बैठकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगी। क्या हुआ, कुछ हो गया क्या आपका? हाँ, वो मेरा राधिका ने बिना इंस्पेक्टर की तरफ देखे इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, लेकिन उसका कुछ खोया नहीं था। वो बस कुछ ढूंढने का नाटक कर रही थी, लेकिन पूरे कॉरिडोर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिस पर राधिका हाथ रखकर ये कह सके कि ये उसकी है। इंस्पेक्टर ने कुछ देर तक तो उसकी नौटंकी देखी और फिर कहा, वैसे मुझे पता है कि आप ढूंढ क्या रही हैं। जैसे ही उसने ये कहा और राधिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो पकड़ी गई थी। फिर भी उसने इंस्पेक्टर से ये पूछने की हिम्मत जरूर की कि आखिर उससे क्या पता था। क्या लगता है आपको मैं क्या ढूंढ रही थी? कमरे के अंदर जो बातें हो रही थी, आप उन्हीं को तो ढूंढ रही थी। इंस्पेक्टर ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। क्या कह रहे हैं सर आप? कमरे के अंदर की बातें? कमरे की अंदर की बातों से मेरा क्या लेना देना? मैं तो सच में मैंने आपको दरवाजे पर कान टिकाए बातें सुनते हुए देखा था। उसके बाद ही तो मैंने दरवाजा खोला है। अब आपको लगता है कि मुझे देखने में कोई चूक हुई है तो एक काम करते हैं, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हम उसमें से ना फुटेज निकाल कर देख लेते हैं कि आप क्या कर रही थी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इंस्पेक्टर ने कहा और राधिका की आंखों में देखने लगा। अब राधिका के पास देने के लिए कोई जवाब बचा ही नहीं था। वो पकड़ी जा चुकी थी और कहीं ना कहीं छुपने का रास्ता ढूंढ रही थी। सर चाय, इतने में होटल की वेटर ने आते हुए कहा। थैंक यू, प्लीज इसे अंदर रख दो, इंस्पेक्टर ने कहा और उसे अंदर भेज दिया। राधिका अभी भी वहीं खड़ी थी। आप चाय पीना पसंद करेंगी? इंस्पेक्टर ने पूछा। राधिका ने नाम में सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर उसे देखकर मुस्कुरा दिया और वो जैसे ही दरवाजा बंद करके अंदर जाने वाला था कि इतने में राधिका ने उसे फिर से रोका और कहा, सर असल में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने राधिका से ये सुना तो वो रुक गया और राधिका की तरफ देखने लगा। मुझसे? आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? सर मैं इस आदमी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, राधिका ने हिचकते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने कमरे में पलटते हुए देखा और फिर पूछा, किसके? इस वेटर के?
नहीं सर, वेटर के नहीं, मैं आपसे लकी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, राधिका ने धीरे से कहा। इंस्पेक्टर उसके मुंह से लकी का नाम इस तरह से सुनकर हैरान हो गया। वो देख पा रहा था कि राधिका लकी के बारे में बात तो करना चाहती थी, लेकिन इसका पता वो लकी को बिल्कुल नहीं लगने देना चाहती थी। वो लकी के बारे में इंस्पेक्टर को कुछ ऐसा बताना चाहती थी जिसके बारे में इंस्पेक्टर पहले से नहीं जानता था। ऐसे में इंस्पेक्टर को लगा कि उसे लकी के बारे में उससे सुनना चाहिए। अभी तक तो उसने लकी के व्यक्तित्व का अच्छा पहलू ही देखा था, लेकिन शायद राधिका के पास में उसके व्यक्तित्व का बुरा पहलू भी था, जिसे वो वक्त रहते उसके सामने ले आना चाहती थी। इसलिए इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? सर, यहाँ नहीं बता सकती। तो फिर कहाँ बताओगी? इंस्पेक्टर ने पूछा। राधिका ने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाया और आखिरकार उसे पुल के पास में एक बेंच खाली मिल गई। उसने कहा, वहां चलें? इंस्पेक्टर ने उस बेंच की तरफ देखा और फिर चाय की तरफ देखने लगा। वो कमरे में गया और अपना चाय का कप भरकर बाहर आ गया। चलो, उसने कहा और दोनों उस बेंच की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद में वो दोनों बेंच पर बैठ गए। कहो, क्या जानती हो तुम लकी के बारे में? इंस्पेक्टर ने पूछा और फिर अपने कप से चाय का घूंट लेने लगा। सर, उसके बारे में मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ कि जैसा वो दिखता है ना वैसा है नहीं, राधिका ने कहा। ये सुनकर इंस्पेक्टर की लकी के बारे में जानने की रुचि और ज्यादा बढ़ गई। तो फिर वो कैसा है? सर, वो एक नंबर का चालबाज और बदमाश आदमी है। कल जो कुछ भी होटल के अंदर हुआ ना, वो सब असल में उसी का किया धरा है, राधिका ने कहा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के तो होश उड़ गए। ये बात तो उसके दिमाग में आई ही नहीं। जैसा राधिका सोच रही थी वैसा तो उसने सोचा ही नहीं था। और राधिका ऐसा क्यों सोच रही थी इसके बारे में जानने के लिए उसने राधिका से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कल रात जो कुछ हुआ वो उसने ही जानबूझकर किया है? इंस्पेक्टर ने पूछा। बताती हूँ सर, राधिका ने कहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने इंस्पेक्टर को वो सारी कहानी सुना दी जो उसके मन में चल रही थी। कल रात को उसने लकी के बारे में जो कुछ भी सोचा था और उस बात को सच्चा साबित करने के लिए जो कुछ भी तर्क उसके दिमाग ने उसे दिए थे, वो सारे तर्क उसने इंस्पेक्टर के सामने रख दिए। इंस्पेक्टर खुद भी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में राधिका जो कह रही थी बात वही थी? क्या सच में लकी ने जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये सब करवाया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।